तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार, बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान से काफी सारे फायर एरोज आने लगते हैं और उसके बाद फिर वो सीधा आकर रॉक मॉन्स्टर पर लगते हैं, जिसकी वजह से नीचे हमें एक काफी बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और वहीं इस जगह से दूर होते हुए फ्रांसिस बोलता है, जल्दी करो, हमें इस जगह से निकलना होगा। और वहीं पर डेजर्ट ट्राइब उनको रास्ता दिखाते हुए बोलती है, जल्दी से इस रास्ते से चलो। जहाँ तभी हम देखते हैं फ्रांसिस, प्रेसिडेंट और मिस्टर शिकोंग सभी एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और उसी के बाद इस बिल्डिंग के ऊपर एक अजीब सा ओरा आ जाता है, जिसे देखने के बाद फिर रॉक मॉन्स्टर बोलता है, पूरी बिल्डिंग अचानक से गायब हो गई। ये जरूर से सारोली डेजर्ट ट्राइब की चाल है, जिसकी वजह से ये डेजर्ट ट्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रबल खड़ी कर सकती है। पर तभी हम देखते हैं अचानक रॉक मॉन्स्टर को एक आवाज आती है, तुम्हारी तरफ अभी क्या हाल चल रहा है? क्या वो इंसान सच में इतना बड़ा खतरा है जैसा कि हमें शेंगदान ने कहा था? और इस आवाज को सुनने के बाद रॉक मॉन्स्टर जवाब देते हुए बोलता है, मैं फ्रांसिस से लड़ चुका हूँ और वो सच में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब जब मैं फ्रांसिस और उस नए मॉन्स्टर एम्परर का सामना करूंगा तो मुझे सिर्फ अपनी सिंगल स्ट्रेंथ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मैं उनसे जीत भी पाऊंगा। जहाँ अब ये बात सुनने के बाद वापस से एक आवाज आती है, तो फिर ठीक है, हम सभी बस अपने ओरिजिनल प्लान पर चलेंगे और तुम्हें ये बिल्कुल पक्का करना होगा कि वो खतरा पूरे तरीके से खत्म हो जाए। जहाँ फिर इस बात पर एग्री करते हुए रॉक मॉन्स्टर हंसकर बोलता है, ठीक है, फिर जो हमारा ओरिजिनल प्लान है उसी के हिसाब से ही हमें फ्रांसिस और उस मॉन्स्टर एम्परर को खत्म करना होगा। खैर तभी इन सभी बातों के बीच हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है अंदर की तरफ, जहाँ पर मिस्टर शिकोंग डेजर्ट ट्राइब की उस लेडी के पीछे भागते हुए बोलते हैं, लोर, क्या तुम इस टाइम पर अपने ट्राइब की लीडर हो? और क्या तुम्हारे जो फादर थे वो 10 साल पहले गुजर गए? मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे उनके अंतिम संस्कार की खबर भी नहीं मिली। ये बड़े अफसोस की बात है। जहाँ इतना सुनने के बाद फिर लोर बोलती है, मेरे फादर जब जिंदा थे तब वो आपके बारे में बातें करते थे, लेकिन मेरे फादर ने जाने से पहले कुछ भी साफ साफ नहीं बताया, इसी वजह से मैंने आपको भी इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया। खैर अब यहाँ पर ये सभी बातें सुनते हुए फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, लोर के फादर डेजर्ट ट्राइब के पिछले लीडर थे, तो क्या वो सीनियर के डायरेक्ट डिसाइबल थे? लेकिन तभी अचानक से वेब्स किंग साइड से आते हुए बोलता है, मास्टर्स मास्टर, क्या आप इस ब्यूटीफुल लड़की के सीनियर नहीं हैं? जल्दी से उससे कहो कि वो आपको मार्शल अंकल बुलाए और आपका स्वागत करे। लेकिन वहीं वेब्स किंग पर गुस्सा करते हुए फ्रांसिस बोलता है, मेरे पास ऐसे अजीब मजाक का कोई भी तरीका नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से लोर आगे भागते हुए पीछे देखने लगती है, जिस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस सोचता है, क्या घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग को लोर ने डिस्कवर कर लिया? मैट्रियार्च लोर, क्या कुछ हुआ है? जहाँ पर लोर फ्रांसिस की बात का जवाब देते हुए बोलती है, कुछ भी नहीं, मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि चाइनीज यूनिट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन मुझसे छोटा होगा। लेकिन वहीं इस बात को सुनने के बाद पीछे से प्रेसिडेंट बोलने लगते हैं, डेजर्ट ट्राइब वाले बहुत ज्यादा सीधे साधे होते हैं, क्या ये ब्यूटीफुल मैट्रियार्च फ्रांसिस के पीछे पागल हो गई है? जहाँ पर ये बात सुनते हुए तो वेब्स किंग भी फ्रांसिस से बोलता है, मास्टर्स मास्टर, सच में आप कितने ज्यादा चार्मिंग हैं, आपकी तो मार्शल नाइसी भी आप पर आंखें लगाए हुए है। जिस बात को सुनने के बाद फ्रांसिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वेब्स किंग, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। पर तभी अचानक से मिस्टर शिकोंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, हमारी जो ट्रिप का पर्पस है वो सीधा उस मैसिव मॉन्स्टर केव के अंदर जाना है। खैर ये डेजर्ट ट्राइब का इलाका है, लेकिन क्या उस मॉन्स्टर केव के अंदर जाने का कोई रास्ता है भी? जिस पर लॉर्ड जवाब देते हुए बोलती है, हाँ, मेरे पास उस मैसिव मॉन्स्टर केव के अंदर जाने का एक स्नीक रास्ता है, लेकिन वो मैसिव मॉन्स्टर केव फुल्ली क्राइसिस से भरी हुई है और शायद से उसके अंदर 4 से भी ज्यादा मॉन्स्टर डोमिनेटर्स हैं। माफ करना, पर आपकी टीम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इस बात पर एग्री करते हुए तो वॉरलॉर्ड भी बोलते हैं, हाँ, जो मैट्रियार्च लोर ने कहा वो बिल्कुल सच है। और उसके बाद फिर अपना फ्रांसिस भी बताता है, जो जाइंट रोग डोमिनेटर मॉन्स्टर है वो ईस्टर्न सी डोमिनेटर और इंपीरियल कैपिटल में आने वाले उन सभी मॉन्स्टर डोमिनेटर से काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये भी हो सकता है कि जिनसे हम पहले मिले थे वो सभी सिर्फ नकली डोमिनेटर लेवल के मॉन्स्टर हों, जिसकी वजह से हमारी टीम सच में अभी बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। लेकिन तभी लोर आगे बढ़ते हुए बोलती है, बट मेरे पास इस काम को पूरा करने का एक तरीका है, बस हमारे डेजर्ट ट्राइब को इस ऑपरेशन में शामिल कर लो, क्योंकि आखिरकार ये मैसिव मॉन्स्टर केव सिर्फ चाइना का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि इस प्लेनेट पर रहने वाले सभी लोगों को इसके अंदर हिस्सा लेना होगा। एंड यहाँ पर लोर की ये बात सुनने के बाद मिस्टर शिकोंग बताते हैं, मैट्रियार्च लोर, आपके डेजर्ट ट्राइब के अंदर बहुत ज्यादा कम वॉरगॉड पावर हाउसेज हैं, अगर आप हमारे इस ऑपरेशन को ज्वाइन करती हैं तो। जहाँ फिर तभी हम देखते हैं इस बात को बीच से काटते हुए लोर अपनी बात को आगे बढ़ाती हैं, बिल्कुल भी नहीं, मेरी ट्राइब के अंदर कम लोग हैं और एक मैट्रियार्च होने के नाते मैं अपने सभी लोगों की खुद से प्रोटेक्शन करूंगी और उन्हें बिल्कुल भी ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगी। खैर मेरा मतलब ये है कि मेरे पास तुम्हारी टीम के लिए मजबूत मदद ढूंढने का एक तरीका है, जो कि तुम्हें
उस रास्ते को पार करने और मैसिव मॉन्स्टर केव में छिपकर घुसने में मदद कर सकती है। जितना सुनने के बाद फ्रांसिस बहुत ज्यादा शौक होते हुए बोलता है, क्या स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्समेंट? हाँ, अब मैं तुम सभी को वहाँ पर लेकर चलूंगी जहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्समेंट है, और उस रास्ते को खोलने के लिए मेरे फादर ने खुद का सेक्रीफाइस भी किया था। जितना सुनने पर शौक होते हुए मिस्टर शिकोंग बोलते हैं, क्या जो लास्ट मैट्रियार्च थे वो? एंड तभी हम देखते हैं लॉर के सामने एक दरवाजे को, और उस दरवाजे को देखने के बाद फ्रांसिस भी एक्टिव होते हुए बोलता है, वो रिफ्ट बिल्कुल उधर ही जा रही है। ये ओरा थोड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे कि वो दरार पूरे तरीके से नहीं खुली है, और तो ये ओरा बहुत ज्यादा फेमिलियर भी है। पर तभी हम देखते हैं अचानक से फ्रांसिस की बात कट होती है और अचानक से वेब्स किंग बाहर आते हुए बोलता है, मास्टर्स मास्टर, वो एक मॉन्स्टर रिल्म है, क्या ये वही दरार है जो कि मॉन्स्टर रिल्म से कनेक्ट है? जहाँ फिर तभी हम देखते हैं लोर को, जो कि अपने बो से अटैक करते हुए बोलती है, प्लीज मुझसे थोड़ा दूर रहना क्योंकि मैं इस दरार को पूरा ओपन करने वाली हूँ। और दोस्तों, जब आप इस दरार के पीछे आने वाली उस मजबूत मदद को देखें तो ज्यादा हैरान मत होना, बस उन्हें बता देना कि आप डेजर्ट ट्राइब के दोस्त हैं, वो बिल्कुल समझ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग वाली बातें सुनते हुए प्रेसिडेंट घबरा कर बोलते हैं, मैट्रियार्च लोर, आखिरकार आपके कहने का क्या मतलब है? क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रही? पर तभी अचानक से मिस्टर शिकोंग सभी को बताते हैं, मैट्रियार्च लोर अपनी लाइफ को हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रही हैं क्योंकि इस रिफ्ट को कम्प्लीटली ओपन करने के लिए एक लाइफ की जरूरत होती है। जहाँ फिर तभी इतना बताने के साथ ही मिस्टर शिकोंग मना करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। पर वहीं लोर सबको बोलती हैं, ये वही मिशन है जो मेरे फादर ने मरने से पहले मुझे सौंपा था। अब यहाँ पर लोर आगे की तरफ अटैक करती उससे पहले ही हम देखते हैं एक हाथ आगे बढ़ने लगता है और वो अचानक से लोर के हाथ को पकड़ लेता है, जिस पर हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि फ्रांसिस होता है। पर वहीं फ्रांसिस को ऐसा देखने की वजह से लोर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? रुको, आपको इस रिफ्ट को ओपन करने के लिए अपना सेक्रीफाइस कराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्राइस सच में बहुत ज्यादा हैवी है, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। लेकिन अब वहीं फ्रांसिस की इन बातों को सुनने के बाद लोर बोलती हैं, तुम चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाओ, इस रिफ्ट को सिर्फ हमारी लाइनेज के लोग ही खोल सकते हैं। लेकिन तभी फ्रांसिस अपनी सोर्ड को बाहर निकालता है और उस सोर्ड को देखने के बाद लोर बहुत ज्यादा हैरानी से बोलती हैं, क्या वो आइस गॉड की सोर्ड है? तुम्हें ये डिवाइन वेपन कैसे मिला? मतलब तुम कौन हो? जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस सोर्ड को देखते हुए बोलता है, मैं वो हूँ जो कि सीनियर की लेगेसी को आगे कैरी करने वाला हूँ। और एंड वेल इसी के साथ अपना एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है डेजर्ट से, जहाँ पर हम देखते हैं वो लोग मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद आराम से टेंट लगाकर बातें करते हुए बोलते हैं, मैं सच में बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ, अगर मैं अपने टीचर से सिर्फ आधा भी सीख पाता तो मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। जितना सुनने के बाद सामने बैठी हुई एक बच्ची बोलती है, फादर, वो मॉन्स्टर्स का किंग है ना? अगर ट्राइब्स के बीच ये बात फैल गई तो ये एक लेजेंडरी हिस्ट्री बन जाएगी। और आपने तो कहा था कि आपने अपने टीचर के सिर्फ आधी चीजों को ही सीखा है, वो टीचर कितने अच्छे थे, क्या स्टार फॉलन नाइट से पहले इंसान सच में इतने ज्यादा ताकतवर होते थे? जितना सुनने के बाद फिर वो पर्सन खड़े होते हुए बोलता है, माय डियर, अगर तुम्हें मेरे टीचर से मिलने का मौका मिलता तो मैं तुम्हें समझा पाता कि वो सच में कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ये बहुत बुरा है कि तुम उन्हें कभी भी नहीं देख पाओगे। हालांकि मैंने हमेशा से अपने टीचर के डायरेक्ट डिसाइबल होने का क्लेम किया है, पर असल में सिर्फ वो एक दिखावा है क्योंकि मैं उनके काबिल नहीं हूँ। मैंने तो बस सिर्फ कुछ टाइम के लिए उनकी गाइडेंस ली थी, अगर मैं काबिल हो पाता तो मैं उनकी लेगेसी और उस डिवाइन वेपन आइस गॉड सोर्ड को हासिल कर लेता। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि मेरे लिए अब उन डिवाइन वेपन्स को फिर से चमकते हुए देखना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर तभी वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर लोर फ्रांसिस से बोलती है, क्या तुमने सच में आइस गॉड सोर्ड को पकड़ा हुआ है? जिस पर फ्रांसिस जवाब देते हुए बोलता है, हाँ, मैं इस डिवाइन वेपन का न्यू ओनर हूँ। क्या डिवाइन वेपन का न्यू ओनर? क्या ये यंग मैन मेरे फादर के टीचर का डायरेक्ट डिसाइपल है? फादर, मैं आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करूंगी। एंड तभी इतना सोचने के साथ हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि अपने डिवाइन वेपन को आगे करते हुए उस गेट को ओपन करने लगता है। एंड सिंगल स्ट्राइक के बाद ही हम देखते हैं गेट के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसे देखने के बाद लोर मन में बोलती है, जब आइस गॉड सोर्ड फिर से चमकेगी मैं उस पल का विटनेस बनने के लिए यहीं पर रहना चाहती हूँ। पर तभी हम देखते हैं गेट के पास एक अचानक से पोर्टल अपीयर होता है, जिसे देखने के बाद कोई बोलता है, ये सब हो क्या रहा है? वो दरार एक दरवाजे में बदल चुकी है। हाँ, ये उन एनिमल्स की स्ट्राइप्स हैं, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दरार को पूरे तरीके से खोलने के बाद यहाँ पर एक मॉन्स्टर रिल्म का दरवाजा बन जाएगा। पर तभी सभी कंफ्यूजन को दूर करते हुए मिस्टर शिकोंग बताते हैं, इसमें सरप्राइज होने वाली कोई भी बात नहीं है, अक्सर मॉन्स्टर रिल्म के गेट इसी तरीके से बनाए जाते हैं। मुझे तो डर बस ये है कि मिस्टर फ्रांसिस बिना किसी कीमत को चुकाए सिर्फ अपनी पावर के दम पर ऐसी चीजें नहीं खोल पाएंगे। जितना सुनने के बाद फिर प्रेसिडेंट भी बताते हैं, हाँ,
हाँ, मर्सनरी एसोसिएशन के जितने भी पावर हाउसेज हैं उन सभी ने मॉन्स्टर रिल्म के गेट कुछ अपने कंबाइन एफर्ट्स की वजह से ही खोले हैं। लेकिन वहीं फ्रांसिस को ऐसे देखने के बाद लॉर अभी भी मन में सोचने लगती है, जिस इंसान के पास आइस गॉड सोर्ड है वो मेरे फादर के टीचर का डायरेक्ट डिसाइबल है, और बड़ों के हिसाब से क्या मुझे उन्हें मार्शल अंकल नहीं कहना पड़ेगा? लेकिन फिर भी मैं फ्रांसिस से कई साल बड़ी हूँ। खैर यहाँ इतना सोचने के बाद फिर लॉर डायरेक्ट फ्रांसिस से बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आइस गॉड सोर्ड के करंट ओनर होगे। आखिरकार मैं तुम्हें क्या कहूँ? जिस चीज को सुनने के बाद फिर फ्रांसिस पीछे पलटते हुए बोलता है, मैट्रियार्च लॉर प्लीज आप मुझे फ्रांसिस कहकर बुलाएं। जिस बात पर मैट्रियार्च लॉर भी एग्री कर जाती है। पर वहीं फ्रांसिस आगे बढ़ते हुए बोलता है, मॉन्स्टर रिल्म के गेट अब ओपन हो चुके हैं। जिसके बाद फिर शिकोंग लॉर से बात करते हुए पूछते हैं, मैट्रियार्च लॉर क्या ये मॉन्स्टर रिल्म का गेट है, और क्या सच में हमें इस गेट के अंदर स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी? जितना सुनने के बाद फिर लॉर बोलती हैं, खैर ये मुझे भी काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है कि एक मॉन्स्टर रिल्म गेट के पीछे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्समेंट कैसे हो सकती है। हालांकि फिर भी मेरे फादर ने खत्म होने से पहले मुझे ये बताया था, और मैं इस बात पर भी श्योर हूँ कि मेरे फादर मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। पर वहीं फ्रांसिस अपने हाथ को पोर्टल में डालते हुए बोलता है, मुझे सच में इस रास्ते के अंदर कोई भी खतरनाक ऑरा महसूस नहीं हो रहा है, मैं पहले अंदर जाकर देखता हूँ। जिसके बाद फिर शिकोंग भी बोलते हैं, नहीं हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पर जैसे ही फ्रांसिस पोर्टल के पार जाता है वो अपने सामने के नजारे को देखकर शौक होते हुए बोलता है, ये कौन सी जगह है, क्या सच में मैं? लेकिन तभी अचानक से ही बात कट होती है और प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या ये जगह हमारे मर्सनरी एसोसिएशन के मॉन्स्टर रिल्म की डीपेस्ट जगह है? और अब यहाँ पर इस रास्ते को देखने के बाद लोर भी बोलती हैं, क्या ये वही मॉन्स्टर रिल्म का गेट है जो कि एक ऐसी जगह पर ले जाता है जो मर्सनरी एसोसिएशन के पास है? लेकिन आखिरकार ये सब क्या है, और वो सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्समेंट कहाँ पर है? पर तभी फिर फ्रांसिस आगे बढ़ते हुए बोलता है, ये सच में मॉन्स्टर रिल्म का सबसे ज्यादा गहरा हिस्सा है, क्योंकि मैं मॉन्स्टर रिल्म के ट्रायल में एक बार यहाँ पर आया था। अगर आप ये कहना चाहें कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्समेंट है तो सच में इस जगह पर एक है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, एक डोमिनेटर लेवल का पावर हाउस। लेकिन फ्रांसिस की इन सभी बातों को सुनने के बाद तो प्रेसिडेंट भी शौक होते हुए बोलते हैं, क्या इस मॉन्स्टर रिल्म के अंदर सच में कोई एक डोमिनेटर लेवल का मॉन्स्टर है जो कि मर्सनरी एसोसिएशन का इंचार्ज है? लेकिन अगर वो एक डोमिनेटर है तो वो हमारे लिए रीइंफोर्समेंट कैसे हो सकता है? पर तभी हम देखते हैं फ्रांसिस जवाब देते हुए बोलता है, क्योंकि पर तभी अचानक से वो घूमते हुए रुक जाता है। रुको क्या? क्योंकि तभी हम देखते हैं मिस्टर शिकोंग, प्रेसिडेंट, फ्रांसिस और लॉर के सामने कोई और नहीं बल्कि अपना एपी किंग आ जाता है। हे तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिसे देखने के बाद तो खुद लॉर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। पर तभी फोर आर्म्ड एपी किंग बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की, जबकि तुम तो मेरी टेरिटरी में घुस आए हो? क्या तुम्हें यहाँ के ओनर की रिस्पेक्ट नहीं पता? एंड अब वहीं पर एपी किंग को अपने सामने देखने पर मिस्टर शिकोंग सभी को बोलते हैं, ये सच में मॉन्स्टर डोमिनेटर है, थोड़ा संभल कर। लेकिन तभी सिचुएशन को संभालते हुए फ्रांसिस आगे आकर बोलता है, प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए, ये फोर आर्म्ड एपी किंग मेरा फ्रेंड है, कोई दुश्मन नहीं। जिस पर फिर शिकोंग बोलते हैं, क्या ये मॉन्स्टर डोमिनेटर हमारा एनिमी नहीं है? और अब वहीं अपने फ्रांसिस को देखने के बाद एपी किंग भी बोलता है, अरे फ्रांसिस वो यंग मैन, मुझे तुमसे मिले हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम इतनी आगे बढ़ जाओगे। मैंने सोचा था कि तुम्हें यहाँ पर आने और इस रास्ते को खोलने में कम से कम अभी 10 साल और लग जाएंगे। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस भी जवाब देते हुए बोलता है, सच में पिछली बार के बाद से काफी ज्यादा टाइम हो गया है सीनियर फोर आर्म्ड एपी किंग। क्या सीनियर? अपने फ्रांसिस के मुंह से सीनियर सुनने पर एपी किंग थोड़ा शॉक होता है। रुको बच्चे, तुम हमेशा की तरह बहुत ज्यादा फनी हो। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना वेब्स किंग और ग्रेग भी बाहर आ जाते हैं। मास्टर एपी किंग देखो मैं आपको ग्रीट करने के लिए वापस से आया हूँ। और वहीं अपने फ्रांसिस को एपी किंग से ऐसे बात करते हुए देख किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। पर तभी फिर प्रेसिडेंट एपी किंग से पूछते हैं, क्या आप वही सेम मॉन्स्टर डोमिनेटर हैं जिन्होंने लास्ट मर्सनरी प्रेसिडेंट से कुछ समझौते किए थे, और क्या आप इस डीप मॉन्स्टर रिल्म के अंदर ही रहते हैं? देखिए मैं करंट प्रेसिडेंट हूँ मर्सनरी एसोसिएशन का। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं एपी किंग डायरेक्ट लॉर से बोलता है, तुम्हारे फादर कहाँ पर हैं? असल में ये रास्ता तो उन्हें ही खोलना चाहिए था। जिसके बाद फिर लॉर बताती है, मेरे फादर इस मॉन्स्टर रिल्म के गेट को ओपन करने के लिए एफर्ट्स करते हुए ही खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने अपने डेथ बेड पर मुझसे यहाँ पर आकर सपोर्ट करने के लिए बोला था। बट फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक मॉन्स्टर डोमिनेटर इंसानों के साथ मदद करने के लिए जुड़ेगा भी। लेकिन अब वहीं लॉर की इन बातों को सुनने के बाद एपी किंग बोलते हैं, क्या तुम उन 4 मेन डोमिनेटर से फाइट करने के लिए जा रहे हो? मैं अकेले स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्समेंट नहीं हूँ, मेरे साथ आओ। जितना सुनने के बाद एपी किंग सभी को अपने पीछे ले जाने लगते हैं। और वहीं फ्रांसिस भी पीछे खड़े होकर बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 4 आर्म्ड एपी किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्समेंट हो? और एंड वेल इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर अपने ये वाले एपिसोड्स खत्म होते हैं। आई होप आपको एपिसोड्स बहुत ज्यादा अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज
प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम 41,500 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा क्लोज हैं। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल दो नए और एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।